बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल ऑफ एक्सचेंज का चौथा सवाल करेंगे। इसमें जो सवाल की रिक्वायरमेंट है, पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ असलम एंड सरवर, ये रिक्वायरमेंट है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 1 जुलाई 2017 असलम सेल्स गुड्स टू अकरम for rupees 1 lakh and draws 4 bills on him. The first for rupees 20,000 at 1 month, the second for rupees 30,000 for 2 months, the third for rupees 40,000 for 3 months, and fourth for rupees 10,000 at 4 months. यानी असलम ने चीज़ें बेची हैं अकरम को 1 लाख रुपए की और उसके बदले में उसको मुख्तलिफ टाइम पीरियड के 4 बिल दिए 1 लाख की मालियत के बराबर। अकरम एक्सेप्ट्स द बिल एंड रिटर्न्स दैम टू असलम। आपको इल्म है कि जो बायर है वो बिल लिखता बेचने वाला है और ख़रीदने वाला उसके ऊपर अपने साइन करके वापस कर देता है बेचने वाले को। तो अकरम ने बिल एक्सेप्ट किया और असलम को रिटर्न कर दिया। अब आगे वो लिख रहा है, द फर्स्ट बिल इज़ इंडोर्स्ड बाई असलम टू हिज क्रेडिटर्स ऑन 3 जुलाई। द सेकंड बिल इज़ डिस्काउंटेड बाई हिम एट 12%। यानी चारों बिल की अलग अलग उसने ट्रीटमेंट की। एक बिल चौथा अपने पास ही रखा ड्यू डेट तक। ऑन मैच्योरिटी ऑल द बिल्स आर ड्यूली प्रेजेंटेड टू अकरम। यानी जब जैसे जैसे जिसका टाइम पूरा हुआ, 1 महीने वाला बिल वो 1 महीने बाद पेश हुआ अदायगी के लिए। यानी ड्रायर ने ड्राई को बिल दिया, जो 2 महीने वाला था वो 2 महीने के बाद, 3 महीने वाला 3 महीने के बाद, और जो 4 महीने वाला है वो 4 में। इसका मतलब ये है कि ऑल बिल्स आर ड्यूली प्रेजेंटेड टू अकरम, यानी अपने टाइम पर सारे बिल अकरम को दिए गए। बट रिटर्न डिसऑनर्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ 4th बिल। यानी तमाम के तमाम बिल जो हैं वो डिसऑनर हो गए सिर्फ चौथे के अलावा। यानी 3 बिल जो हैं वो डिसऑनर हो गए। यानी फ़िक्रा फिर देख लें, ऑल द बिल्स, यानी 4 बिलों की बात हो रही ना, चारों की, सारे बिल जो हैं वो क्या है, डिसऑनर हो गए विद द एक्सेप्शन ऑफ 4th बिल, चौथे के अलावा। यानी इसका मतलब बाकी 3 बिल जो हैं, पहले 3 बिल जो हैं वो डिसऑनर हो गए, चौथा नहीं हुआ, यानी उसकी पेमेंट हो गई, ऑनर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। दोनों की जो बुक्स है असलम और सरवर, इनकी बुक्स में एंट्रीज करेंगे। आप 2 पेज जो हैं आमने सामने, एक पर जो है ड्रायर की जो बुक्स मेंटेन करें और अपोजिट वाले पे दूसरा जो सर्वर है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि वो कह रहा है सर्वर। अब सर्वर ड्राई नहीं है। असलम जो है वो ड्रायर था, चीज़ें इसने बेची, असलम ड्रायर, अकरम ड्राई है, ख़रीदने वाला ड्राई। लेकिन सर्वर कौन है? ये जो लिखा हुआ है सर्वर, तो सर्वर जो था वो क्रेडिटर था ड्रायर का। यानी ड्रायर ने भी आगे किसी से चीज़ें ख़रीदी थी, वो उसका क्रेडिटर था, उसको पेमेंट, उसको बिल दिया था, उसकी बुक बनाओ। यानी असलम जो है ये ड्रायर, इसकी बुक बनाओ, और दूसरा जो है सर्वर। तो आप भी ऐसे करें, एक सफ़े पर ये इसकी बुक बना लें और दूसरे सफ़े पर सर्वर इसकी बुक बना लें। ये ड्राई नहीं है, ये ज़हन में रखें। ड्राई कौन है? अकरम। लेकिन अकरम की बुक्स उसने नहीं मांगी, उसने सर्वर की बुक्स में एंट्रीज मांगी हैं। तो सर्वर जो है ये क्रेडिटर है। तो स्टार्ट करते हैं पहली एंट्री से। इधर डेट भी लिखनी पड़ेगी आपको, ये है 1 जुलाई 2017। ये ऊपर लिख दें और नीचे डेट लिख दें। असलम ने चीज़ें बेची हैं अकरम को, तो एंट्री पास होगी अकरम डेबिट टू सेल्स, अकरम टू सेल्स, और ये होगा जी 1 लाख, 1 लाख। ये पहली एंट्री। नरेशन दे दें गुड्स सोल्ड टू अकरम। इसके बाद आगे ये लिखा हुआ है असलम ने बिल एक्सेप्ट कर लिए
4 बिल जो हैं वो ड्रॉ किए गए, चारों का जो टाइम है मुख्तलिफ है, इसलिए 4 एंट्री पास करनी पड़ेंगी। आप लिखें बिल रिसीवेबल डेबिट अकरम क्रेडिट पहले बिल की। तो पहला बिल जो है ये 20,000 रुपये का है और इसका जो टाइम है वो 1 माह यानी 1 महीने के बाद पेबल हो जाएगा। दूसरा बिल जो है ये इकट्ठी एंट्रीज हो रही हैं क्योंकि आपको समझाया है कि ऐसे है, यानी ये सेलर है ड्रायर और ये ड्राई बायर। ये क्या करता है, चीज़ें इसको भेजता है और साथ ही ये बिल भी भेज देता है एक्सेप्ट होने के लिए। तो ये दोनों काम समझ लें एक ही वक्त होते हैं। 1-2 दिन का फ़र्क हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम क्या करते हैं कि एक हाथ से चीज़ें ले लेते हैं और दूसरे हाथ से पेमेंट कर देते हैं, तो यहाँ भी यही समझें कि एक हाथ से चीज़ें दी जा रही हैं और साथ ही उससे उसी वक्त ही बिल भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, एक्सेप्ट करवाया जा रहा है। तो दूसरा बिल जो है ये बिल रिसीवेबल डेबिट टू अकरम, यही एंट्री होगी चारों में, लेकिन अमाउंट डिफरेंट है। ये है 30,000, सॉरी ये 30,000 ये दूसरा बिल हो गया। इसका जो टाइम है ये वैसे साइड पे लिख लें लेड पेंसिल से याद रखने के लिए कि ये पहला बिल है 1 महीने का, इसका टाइम 1 माह है, इसके 2 माह है, और तीसरा बिल जो है इसके 3 माह है। बिल रिसीवेबल टू अकरम ये हो जाएगा जी 40,000, और चौथा बिल जो है ये रिसीवेबल टू अकरम ये है जी 10,000 का। इसका टाइम है 4 माह। अब आपने डेट्स याद रखनी है। अभी ये मैं ज़रा एक दफ़ा मिटा रहा हूँ क्योंकि ये एंट्री ज़्यादा हैं, इसी की बुक बन रही है, यानी इसी को आप कंटिन्यू रखें। अब वो कहता है कि पहला बिल जो है असलम ने अपने क्रेडिटर सर्वर को दे दिया 3 जुलाई, यानी ये काम तो हो गए, चीज़ें बिकी, बिल भी आगे सेट होकर। फिर क्या हुआ 3 जुलाई को, 3 जुलाई को असलम ने जो उसका क्रेडिटर था उसको पहला बिल दे दिया, ये वाला फर्स्ट बिल। तो ये एंट्री क्या पास करेगा देखें, फिर समझ लें इसकी बैकग्राउंड। इस सर्वर से इसने चीज़ें खरीदी होंगी तो एंट्री पास की होगी असलम ने अपनी बुक्स में, परचेजेस डेबिट असलम क्रेडिट, सॉरी सर्वर, ये हम असलम की बुक बना रहे हैं तो परचेजेस डेबिट हो जाएगा, सर्वर क्रेडिट हो जाएगा। अब इसने क्या किया, अब उसको 3 जुलाई को बिल दे दिया ये वाला। इसने इससे बात की कि मेरे पास कैश नहीं है, तुम ऐसा करो ये बिल ले लो 20,000 का। इसने इसके 20,000 रुपये देने हैं, ये हम इधर लिख रहे हैं क्योंकि जब उसको 20,000 का बिल दे रहा है तो इसका मतलब 20,000 रुपये ही देने होंगे। तो इसने क्या किया, यही बिल उठाकर इसको दिया। तो जब इसको दिया है तो इसका नाम डेबिट कर दिया। कैश देता तो कैश क्रेडिट करता, लेकिन कैश नहीं दे रहा तो बिल दे रहा है तो हम लिखेंगे कैश डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट। ये इसकी बुक बन गई, ठीक है। बिल डेबिट था, बिल क्रेडिट हो गया। सर्वर जो था इसकी बुक में क्रेडिट खड़ा हुआ था, तो जब इसको बिल दिया तो वो उसका नाम भी बुक से निकाल दिया। तो एंट्री पास होगी सर्वर डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट 20,000 से, यानी ये एंट्री, यही वाला बिल जो है इधर चला गया और हमारा लोन भी पे हो गया और बिल भी हमने अपनी बुक से निकाल दिया। बिल डेबिट था, बिल क्रेडिट कर दिया। सर्वर का नाम हमारी बुक में क्रेडिट आ रहा था, हमने उसको डेबिट करके नील कर दिया। इसके बाद आगे चलें। सेकंड बिल इज़ डिस्काउंटेड बाई हिम एट 12% पर एनम ऑन 4 जुलाई। इसने 4 जुलाई को ये बिल जो है अपना डिस्काउंट करवा लिया। बिल क्या है, ये चला गया बैंक के पास और हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया। और जितने पैसे हमें देने पड़े बैंक को, क्योंकि हम बैंक का पैसा यूज़ कर रहे हैं, पहले ले रहे हैं। वैसे तो हमें ये पैसे मिलने थे 2 माह बाद, क्योंकि ये 1 माह का बिल था,
ये 2 माह का बिल है, ये 3 माह का बिल है, ये 4 माह का बिल है, ये टाइम मैंने लिख दिया। ये अब हम दूसरा बिल जो है बैंक को दे रहे हैं 2 महीने पहले ही, हमें पेमेंट मिली है 2 महीने बाद, लेकिन हमें पैसों की ज़रूरत है तो हम बैंक के पास गए, उससे कहा ये बिल ले लो और हमें पैसे दे दो। बैंक ने कहा कि भाई ऐसे तो नहीं पैसे मिलते, आपको इसके ऊपर कुछ, जो मैं आपको 2 महीने के लिए 2 महीना पहले पैसे दे रहा हूँ, तो मैं उसके ऊपर आपसे इतने पैसे चार्ज करूँगा, जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट। ये एग्री कर गया। अब हम देखेंगे कि हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे। इसको क्या करें कि ये 30,000 का बिल है, 30,000 का, और रेट उसने सवाल में दिया हुआ है 12% पर एनम, ये पूरे साल का रेट है। हम बैंक का पैसा कितना सा यूज़ करेंगे, 2 माह, तो हम इधर लिखेंगे 2/12, यानी जितना महीने आप बैंक का पैसा यूज़ करेंगे उतने महीने का आप बैंक को इंटरेस्ट देंगे। तो वो बिल लेकर हमसे वो काट लेगा एडवांस में और बाकी पैसे दे देगा। तो हम इधर करेंगे 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 12/100 मल्टीप्लाइड बाई 2/12, तो ये 600 रुपये, 600 रुपये बैंक अपना काट लेगा, जिसको हम इधर लिख लेंगे डिस्काउंट, और बाकी माइनस कर दें 30,000 से -600, तो ये 29,400 रुपये ये हमारे पास आ जाएगा। ये दूसरा बिल हो गया। आगे वो कह रहा है तीसरा बिल बैंक में हमने भिजवा दिया 5 जुलाई को, तो हम इधर लिखेंगे 5 जुलाई। ये हमारा बिल जो है ये किधर चला गया, कलेक्शन के लिए। हम इधर लिखेंगे बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट, ये 40,000 का। ये तीसरे बिल की ट्रीटमेंट होगी। चौथा बिल जो है वो क्या कहता है, द फोर्थ बिल इज़ रिटेन्ड बाई हिम टिल द ड्यू डेट, कि चौथा बिल जो है उसने अपने पास ही रखा ड्यू डेट तक, यानी जब उसके ड्यू डेट थी 4 माह, 4 महीने जब पूरे होंगे तो उस वक़्त ये खुद जाएगा असलम पैसे लेने के लिए। अच्छा, अब देखें ये तो काम हो गए स्टार्ट में। अब जैसे जैसे इनकी ड्यू डेट आती जाएगी आप देखते जाइएगा कि हमने क्या करना है। बिल लेकर जाएंगे। पहला बिल जो है ये हमने दे दिया है सर्वर को। सर्वर जब पैसे लेने गया बैंक के पास, सॉरी ये उसके दूसरा जो है अकरम के पास, सर्वर जो है ये अकरम के पास पैसे लेने गया। अकरम ने कहा नहीं पैसे, यानी डिसऑनर हो गए। उसने जो लिखा है ना नीचे, ऑल द बिल्स आर ड्यूली प्रेजेंटेड टू अकरम बट रिटर्न डिसऑनर्ड, तो ये डिसऑनर हो गया। अब सर्वर क्या करेगा, हमसे आके पैसे मांगेगा, ठीक है, और हमने उससे मांगेंगे, यानी जब डिसऑनर हो जाता है, यहाँ देखें ये ड्रॉयर है, ये ड्रॉई है, और ये हमारा क्रेडिटर। हमने इसके पैसे देने हैं, इसने हमारे पैसे देने हैं। अब होगा क्या, जब बिल इसने दे दिया, वो बिल हमारे पास आ गया, वही बिल हमने आगे इसको दे दिया। तो जब डिसऑनर होगा, यानी ये जब इसके पास पैसे लेने जाएगा ड्राई के पास, तो ड्राई जब बिल के पैसे नहीं देगा तो ये क्या करेगा, फिर हमारे पास आ जाएगा कि लाओ भी पैसे दो, और हम क्या करेंगे, इसे कहेंगे लाओ जी पैसे दो। तो दोबारा हम जो है हम अपनी किताब में, क्योंकि हम इधर खड़े हैं, हमने इससे लेने हैं और इसके देने हैं, तो इसका नाम भी हमने अपनी बुक से निकाल दिया। जब इसको बिल दिया था, सर्वर पहले क्रेडिट था, तो फिर हमने डेबिट कर दिया, नील हो गया, और इसका नाम भी हम नील कर चुके हैं जब उसने हमें बिल दिया था। ये देखें इधर क्रेडिट है, पहले अकरम डेबिट था। तो अब हम इन दोनों का नाम दोबारा अपनी बुक में रीइंस्टेट कर लेंगे, यानी दोबारा नाम लिख लेंगे। जिससे लेने हैं उसका भी नाम लिख लेंगे, और जिसके देने हैं तो उसका नाम। तो जब डिसऑनर होता है तो हम ड्राई का नाम लिख लेते हैं। ये असलम की बुक बन रही है, हम दोबारा अकरम का नाम लिख लेंगे। ये देखें अकरम पहले भी डेबिट था, अब दोबारा डेबिट हो जाएगा बिल डिसऑनर होने की सूरत में। और ये काम कब होगा, ये 1 जुलाई को बिल था, 1 महीने का था, 1 महीना ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 1 अगस्त, और 3 दिन और ऐड कर दें, वो जो ग्रेस पीरियड होता है ड्यू ग्रेस डेज, तो ये एंट्री होगी 4 अगस्त को। हम अकरम से पैसे मांगेंगे और साथ ही ये बिल हम दे चुके हैं सर्वर को, तो उसको आगे से जब नहीं मिले तो हम दोबारा अपनी लाइबिलिटी बुक कर लेंगे।
यानी हम कहेंगे कि हमने अकरम से लेने हैं और सर्वर के हमने पैसे देने हैं, और ये 20,000 होगा। यानी दोबारा आप जो है ना, जिससे लेने हैं उसका नाम डेबिट कर लें और जिसके देने हैं उसका नाम क्रेडिट कर दें, क्योंकि इनका नाम पहले बिल की वजह से हम जो है अपनी बुक से नील कर चुके हैं। अब आगे चले, दूसरा बिल जो है ये भी डिसऑनर हो गया, और ये क्या किया था, हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था सेकंड बिल। अब बैंक जो है इसके पास गया अकरम के पास कि लाएं जी पैसे दो, अकरम ने नहीं दिए, डिसऑनर्ड। तो हम जैसे इस एंट्री में किया है, यानी जब भी बिल डिसऑनर होगा तो हम ड्राई का नाम डेबिट कर लेंगे, ठीक है। और बैंक को इससे गरज नहीं है, बैंक हमें कहेगा लाओ जी मेरे पैसे दो, ये जो तुमने लिए थे ना मुझसे पहले ही एडवांस में, बिल का 2 महीने टाइम था, तो 2 महीने तुमने पैसे यूज़ कर लिए, डिस्काउंट तो मैं अब ज़ाहिर लूँगा ही, क्योंकि तुम 2 महीने पैसे यूज़ कर चुके हो, अब मुझे अभी तुम पूरे पैसे दो। तो हम क्या करेंगे, अकरम का नाम डेबिट कर लेंगे और बैंक को फुल पेमेंट करेंगे 30,000 की। ये एंट्री हो जाएगी। ये 2 माह का बिल था, तो इसी तरह इसमें 1 महीना और ऐड कर लें, तो ये 4 अगस्त है, तो इधर आ जाएगा 4 सितंबर, ठीक है। ये दूसरे बिल की ट्रीटमेंट होगी। अब हम आते हैं तीसरा बिल, ये 3 माह का था, तो ये अब एंट्री होगी 4 अक्टूबर को। हमने क्या किया था, ये बिल भेजा था बैंक में, हमने लिखा था बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। 3 माह का बिल है ये, तो 1 जुलाई से, यानी टाइम यहाँ से काउंट करना है, 1 महीने का बिल हो यहाँ से, 2 महीने का तब भी यहाँ से, यानी ये हमारी स्टार्टिंग डेट है। तो इस डेट से देखें, यानी जिस डेट को बिल जो है वो एक्सेप्ट होता है उस डेट से टाइम काउंट करें। 3 माह का बिल है, तो हम यहाँ से जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 3 दिन और ऐड कर लें, तो ये तकरीबन 4 अक्टूबर को ये बिल जो है बैंक ने भेजा अकरम को पेमेंट के लिए। अकरम ने रिफ्यूज़ कर दिया, डिसऑनर हो गया। तो अब क्या होगा, ये एंट्री यहाँ पे 40,000 लिखा हुआ है, और हम क्या करेंगे, दोबारा अकरम का नाम जो है वो डेबिट कर लेंगे। और ये अकाउंट जो है ये टेम्परेरी जो हमने लिखा था, क्योंकि पैसे तो आए नहीं थे बैंक में, तो हमने बैंक नहीं लिखा। बैंक में जब पैसे आएंगे तब हम सिर्फ लफ्ज़ यूज़ करेंगे बैंक या बैंक फॉर कलेक्शन, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक तरह से। ये 40,000 ये तीसरा बिल है। और चौथा बिल उसने कहा था ऑनर हो गया, ये 4 माह बाद, तो इसमें 4 महीने ऐड कर लें, तो ये तकरीबन 4 नवंबर को ये बिल जो है वो ऑनर हो गया, हमारे पास कैश आ गया और बिल जो है वो चला गया अकरम के पास, अकरम ने वापस ले लिया। तो ये 10,000 का बिल, 10,000। ये एंट्रीज होंगी असलम की बुक्स में, ड्रायर की बुक में, ठीक है। एक पॉइंट जो है याद रखें कि जब भी बिल डिसऑनर होगा तो हम क्या करेंगे, तमाम सिचुएशन में, यानी कोई भी हो, डिस्काउंट कराए, आगे दे दे, कलेक्शन हो या हमने खुद रखा हो, चारों सिचुएशंस में ड्राई का नाम ही डेबिट होगा, ठीक है। अब चारों सिचुएशन में क्रेडिट क्या होगा, अगर आपने बिल डिस्काउंट कराया है तो आपको बैंक को पैसे देने पड़ेंगे, बैंक क्रेडिट। अगर कलेक्शन के लिए भेजा है तो कलेक्शन पहले डेबिट है, कलेक्शन बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो जाएगा। अपने क्रेडिटर्स को दिया है तो क्रेडिटर का नाम क्रेडिट हो जाएगा। और अगर जो है ख़ुद रखा है तो क्या होगा, बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्रीज होंगी आपकी इन चारों सिचुएशन में। ये तो एक की किताब बन गई। अब हम आते हैं दूसरे की बुक के ऊपर। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आता आपको तो कमेंट्स में लिख दिया करें, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी ये देखिए सर्वर है, सर्वर की बुक बना रहे हैं, सर्वर बुक्स। सर्वर ने जो हमारा ड्रायर है असलम, ये असलम, इससे पैसे लेने और ये क्रेडिटर है। और नॉर्मली ये होता है कि क्रेडिटर का लफ्ज़ जो है गुड्स जो जब हम ख़रीदते हैं तो जिसके पैसे देने होते हैं उसके लिए क्रेडिटर का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है।
गुड्स के सूरत में। लेकिन यहाँ पे अब हमें इससे नहीं गरज, वो उसने क्रेडिटर लिखा है, हो सकता है और किसी चीज़ के पैसे देने हों, यानी सर्वर जो है इसने असलम से पैसे लेने हैं। तो इसकी किताबों में क्या होगा कि इसका नाम डेबिट होगा, यानी ऐसे लिखा होगा असलम डेबिट और सेल्स क्रेडिट, यानी चीज़ें बेची होंगी। ज़्यादा चांसेस यही हैं क्योंकि क्रेडिटर का लफ्ज़ जो है गुड्स की जो है, जो सेल परचेज इसमें यूज़ होता है, तो इसका नाम डेबिट आ रहा है इसकी बुक में। अब इसने क्या किया, ये एंट्री नहीं करनी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि क्रेडिटर है ना, ये असलम क्रेडिटर है सर्वर का, तो सर्वर की बुक में क्रेडिटर का नाम जो है वो, यानी सर्वर का डेटर है, ठीक है। सर्वर इसको क्या कहेगा, डेटर, और असलम इसको क्या कहेगा, क्रेडिटर। यही जो उसने लिखा हुआ है कि द फर्स्ट बिल इज़ एंडोर्स्ड बाई असलम टू हिज क्रेडिटर, यानी असलम जो है सर्वर का डेटर है, ठीक है। सर्वर असलम को क्या कहेगा, डेटर्स कहेगा, और असलम जो है सर्वर को क्रेडिटर कहेगा। और ये देखें यही कहा हुआ है उसने, क्रेडिटर। अब जो डेटर है उसका नाम डेबिट ही होता है। हमने देखें चीज़ें बेची, असलम ने अकरम को बेची, तो इसने क्या किया, अकरम का नाम डेबिट किया, तो इधर सर्वर की बुक में असलम का नाम डेबिट आ रहा होगा। अब जब इसको बिल मिलेगा तो ये क्या करेगा, बिल रिसीवेबल डेबिट और असलम क्रेडिट। कितनी अमाउंट सी है, ये पहला बिल था और इसकी अमाउंट थी 20,000। ये बात है फर्स्ट बिल, यानी फर्स्ट बिल वाज टू हिज क्रेडिटर 3 जुलाई का, ये 3 जुलाई की बात। अच्छा, ये बिल जो है सर्वर जो है, जब यही बिल लेकर गया अकरम के पास, ये अकरम जो था, अकरम ने एक्सेप्ट किया था, तो उसने पेमेंट नहीं की, डिसऑनर हो गया। तो अब डिसऑनर होने की सूरत में क्या होगा, इस बिल की कोई अहमियत नहीं रहेगी, ये क्रेडिट हो जाएगा और असलम का नाम जो है वो दोबारा डेबिट हो जाएगा। यानी ये देखें, यही एंट्री जो है ये वाली, ये दोबारा जो है वो रिवर्स होगी। यानी इसमें देखें बिल रिसीवेबल डेबिट था, ये क्रेडिट हो गया और असलम का नाम जो है वो फिर दोबारा डेबिट आ रहा है, ठीक है। और पीछे इन फैक्ट अगर आप देखें गौर से तो यही एंट्री बच जाती है पहले वाली। यानी ऐसे ही हो गया कि कोई काम हुआ ही नहीं, जब बिल डिसऑनर हो गया, यानी पहले बिल लिया तो उसने क्या किया, बिल लेके असलम का नाम क्रेडिट कर दिया। अब यानी ये नील हो गया। फिर जब बिल डिसऑनर हुआ तो ये फिर उसने क्या किया, असलम का नाम, वही इसका ये ड्राई है एक एंगल से कि इसने इससे पैसे लेने हैं, तो उसका नाम दोबारा जो है वो डेबिट हो जाएगा। और बिल जो है एक दफ़ा डेबिट था, एक दफ़ा क्रेडिट हो गया, तो पीछे वही बच जाती है एंट्री जो पहले हुई थी, असलम डेबिट सेल्स का। यानी यहाँ पे देखें असलम है, असलम डेबिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट है, वही एंट्री बच जाती है जो कि बिल रिसीव करने से पहले बुक्स में चल रही थी, ठीक है। इसने भी यानी वही असलम का नाम डेबिट किया और बिल ख़त्म कर दिया। तो अगर ये पेमेंट हो जाती, सपोज़ यानी ये पैसे इसको मिल जाते, तो फिर यहाँ पे ये इसका नाम ना लिखता, यहाँ पे लिख देता कैश। अगर ऑनर होता कैश आ जाता, कैश डेबिट और बिल सिविल क्रेडिट। उम्मीद है आपको ये तमाम एंट्रीज जो हैं वो समझ आ गई होंगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।